हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एके स्टडी। आज हम करने वाले हैं थर्ड क्लास का मैथ, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है नंबर नेम। और आज हम करने वाले हैं प्लेस वैल्यू। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2, जो कि थर्ड क्लास की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 2 है। प्लेस वैल्यू क्या होता है, कैसे करते हैं, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और साथ में ही एक्सरसाइज 2 के फिलअप एंड प्लेस वैल्यू भी करने वाले हैं। इसके करने से पहले हमें कुछ नोट पॉइंट देखने होंगे, जो कि कुछ इस तरह से हैं। जैसे मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, नोट पॉइंट्स हमें पता होता है। वंस की जगह पे आप 1 लिखते हैं, टेंस की जगह पे आप 10 लिखते हैं, मतलब 2 डिजिट लिखते हैं। 100 की जगह पे आप 100 लिखते हैं, मतलब 3 डिजिट लिखते हैं। और 1000 की जगह पे आप 4 डिजिट लिखते हैं, इसका मतलब आप 4 डिजिट लिखते हैं। तो इसी तरह से हमारा वंस 1 प्लेस, टेंस 2 प्लेस, 100 3 प्लेस और 1000 4 प्लेस वाले नंबर बन जाते हैं। चलिए आगे हम और देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से हम प्लेस वैल्यू को कर सकते हैं। एग्जाम्पल 1 दे रखा है हमको, यहाँ पे हमें दे रखा है 8678। तो हमें दे रखा है 8678। इसका अगर हम प्लेस वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो 8000 का आपका 8000 लिखेंगे, जिसमें 8000 आएगा। 600 का आप 600 लिखेंगे, जिसमें 600 आएगा। 770 का हम 70 लिखेंगे और 8 का आप 8 लिखेंगे। चलिए हम एग्जाम्पल 2 भी देख लेते हैं। आपने देखा होगा 6001 लिखा हुआ है, बीच में 00 लिखा हुआ है। तो क्या हम 00 के भी प्लेस वैल्यू निकालेंगे? तो देखो, हम इसको 2 तरह से कर सकते हैं। जैसे 6000 है तो हम 6000 000 प्लस 00 प्लस 1 लिखेंगे। और हम इसका दूसरा भी लिख सकते हैं, 6000 का 6000 लिखेंगे, 6000 और प्लस 1। 00 मतलब दे रखा है तो हम जरूरी नहीं है उसका हम लिखेंगे। तो इस तरह से आप इन एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि किस तरह से हम अपने प्लेस वैल्यूज़ को कर सकते हैं। अभी हम एक्सरसाइज करने वाले हैं, जिसमें हमसे सिर्फ उन्हीं का नंबर का प्लेस वैल्यू निकालना है जिसके नीचे हमें अंडरलाइन दिया होगा। चलिए अब हम एक्सरसाइज देखते हैं, किस तरह से हमें एक्सरसाइज दे रखी है और किस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। अगर किसी को प्लेस वैल्यू समझ में नहीं आता है तो मैं आपको फिर से एक बार इस एग्जाम्पल को समझाकर बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे एग्जाम्पल 1 दे रखा है 8678। इसका मतलब हम प्लेस वैल्यू अगर निकालेंगे तो 8 का 8000 निकलेगा, और 6 का 600 और 70 का 70 और 8 का 80 आएगा। इसके अलावा एग्जाम्पल 2 दे रखा है, जिसमें 6001 दे रखा है, जिसमें प्लेस वैल्यू देखेंगे तो 6000 का 6000 आ जाएगा, और बीच में 00 है तो उनका हम 00 लिख देंगे। इसके अलावा अगर हम इसको इस तरह से लिखें, जैसे 6000 लिख देंगे और प्लस 1 लिख देंगे। इस तरह से हम करते हैं। चलिए हम अब एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज 2 में हमें दे रखा है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। यहाँ पे हमें ए वाले में 9 के नीचे अंडरलाइन हो रहा है, तो हमें 9 का प्लेस वैल्यू लिखना है। तो ये क्या लिखा है, 9000 लिखा है। 9000 लिखा है तो हम 9000 ही लिख देंगे। दूसरे वाले बी वाले में दे रखा है 7296। इसमें हमसे 2 का पूछा है तो हम इसमें 200 दे रखा है तो 200 का प्लेस वैल्यू लिखेंगे। सी वाले में हमें 6579 दे रखा है तो 70 का पूछा है तो हम 70 लिख देंगे। इसके अलावा हमें 7096 में 6 का पूछा है तो सिर्फ 6 ही लिख देंगे। इस तरह से हम एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर पाएंगे। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं, जो कि कुछ इस तरह से है, जिसको अब हम देखेंगे और उसको आप हम अपनी नोटबुक में भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज
2 का दूसरा जो क्वेश्चन है वो फिलअप है। क्या है? फिलअप। चलिए देखते हैं किस तरह से ये फिलअप दे रखे हैं। उसके अलावा अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो आपको फिर से मैं रिपीट करके बताता हूँ। 9000 के नीचे लाइन अंडरलाइन हो रही है तो 9000 प्लेस वैल्यू होगा। 200 के नीचे अंडरलाइन हो रही है तो 200 प्लेस वैल्यू होगा। 70 के नीचे अंडरलाइन हो रही है तो 70 प्लेस वैल्यू होगा। 6 के नीचे अंडरलाइन हो रही है तो 6 ही प्लेस वैल्यू होगा। चलिए हम फिलअप देखते हैं जो कि हमें फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पहला दे रखा है आई वॉज बोर्न इन द ईयर्स। आपका जन्म जिस ईयर में हुआ है वही आपको इसमें लिखना है। मैं मान लेता हूँ कि आपका जो जन्म है वो आपका 2012 में हुआ है। इट इज़ रीड एज, अब इसको हम कैसे रीड करेंगे उसको भी आपको लिखना होगा। तो 2012 क्या होगा? 2012। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है इंडिया गॉट्स इट्स फ्रीडम इन, जो इंडिया भारत है उसने अपना फ्रीडम कब हासिल किया? तो ये किया था 1947। इट इज़ रीड एज, इसको हम किस तरह से पढ़ सकते हैं? तो 1947 इस तरह से हम इसे पढ़ सकते हैं और इसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और आप इसी तरह से हमारी वीडियो को देखते रहें और भी हम आगे की एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको बताते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।